परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, गुरबाणी विच लिखिया है, विण भागा सतसंग ना लभै, विण संगत मैल भरीजै जियो। साध संगत जी, असी बड़े ही वड्डे भागां वाले हाँ जिहड़े हाजरा हजूर सतगुरु जी की अपार बख्शिश नाल संगत विच आके जुड़दे हाँ। बड़े वड्डे भाग होण तां ही साध संगत विच आया जाता है। गुरबाणी विच लिखिया है, पंचम पातशाह जी ने, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे कास्ट हरिया। इस पंक्ति के प्रथाए की साखी है वो असी अज सरवण करांगे। एक बार पंचम पातशाह सतगुरु अर्जन देव जी ने अपने एक सेवक माधो दास नूं थापड़ा दिता कि तेरे ते बड़ी किरपा है ते तू जाके धर्म का प्रचार करया कर। सतगुरु जी का हुक्म मान के माधो दास जी कश्मीर वाल नूं चले गए ते धर्म का प्रचार शुरू कर दिता ते धर्मशाला विच जाके रोज कथा कीर्तन करन लग पे। हौली हौली संगत जुड़न लग पई ते बाद विच बड़ी संगत माधो दास जी नाल जुड़ गई। रात नूं माधो दास जी रोज कथा करया करदे सी ते भोग पैण नूं 11-12 वज जांदे सी। एक दिन राजे दे घर चोरी हो गई ते चोरी भी बहुत ज़्यादा हुई ते राजे सिपाहियां नूं ऐलान कर दिता कि रात नूं कोई भी 11 बजे तो बाद कोई बाहर ना दिसे ते जो दिसेगा ओनू ही चोर समझा जाएगा। साध संगत ने माधो दास जी नूं अर्ज कीती कि तुसी भोग जल्दी पा दिता करो। माधो दास जी मान गए कि ठीक है। एक दिन कथा कीर्तन हो रहा सी ते संत अपनी रंग विच भीजे हुए सी ते टाइम हो गया ज़्यादा ते संगत हौली हौली करके उठन लग पई ते चली गई। बाद विच एक बालक ही बैठा रह गया। जदों महात्मा जी की बिरती खुली ते देखा सारी साध संगत चली गई है, बस एक बालक ही बैठा होया है ते उसनूं पुछया, तू नहीं गया? ते कहन लगा, मैं सोचिया कि आप जी नूं जल पानी छका के ही जावां। बालक ने महात्मा जी नूं जल पानी छकाया ते घर नूं वापस चल पिया। महात्मा जी ने कहा, वेखी ध्यान नाल जाई। बालक चल पिया ते सिपाहियां ने उसनूं फड़ लिया ते चोर समझ के राजे को लै गए। सवेरे राजे को पेश किया गया। पुछया गया, तू इन्नी रात नूं की कर रहा सी? उन्हें दस दिता, उन्हें दस दिता कि माधो दास जी ने माधो दास जी नूं सद्या गया। पुछया, इनू जानते हो, की लगता है तुहाडा? माधो दास जी ने कहा, यह सब कुछ ही मेरा गुरु भाई भी है, पुत्रा वर्गा भी है, मेरी सेवा भी करता है, मेरा सब कुछ है। ए दसो कि रात नूं लेट क्यों हो गया? कहंदे एदा कोई कसूर नहीं, मैं ही समाप्ति लेट की है। सारे चले गए, ये गया नहीं। महात्मा जी ने बड़ा जोर लाया पर कोई सुनवाई नहीं हुई ते फिर बालक नूं सूली ते चढ़ाण दी सज़ा सुनाई गई। सूली मतलब फांसी। महात्मा जी ने बालक नूं कहा, असी ते जिद्दां दे हैगे हाँ, पर साडा गुरु बड़ा ही डाडा है। कहंदे ने, बाबुल मेरा वड समरथा करन करावन हारा। सूली ते चढ़ाण दी सज़ा बड़ी हुंदी है। एक पतले मूँह वाली मजबूत लकड़ी हुंदी सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੱਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਮੋਮ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਾਲਕ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਾਸ਼ਟ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਹੈ।